आप लोगों के साथ में भी छोड़नी चाहिए ना। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, हायर मर्करी लेवल जो है इज रिलेटेड विद डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये ज़हन में रखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका सिस्टम है। आदमी को कहते हैं कि पागल कर देता है, हेलुसिनेशंस आती हैं। ऐसे लगता है, हमें एक क्वेश्चन आया था पीएचडी में, क्वेश्चन था हमारा एक उसमें कि जी एक पेशेंट है तो उसको एलियंस नजर आते हैं और बाद अगर रात को उसके ऊपर फायरिंग भी करते हुए नजर आते हैं उसको, और वो उठ जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। तो उसने ये आके कंप्लेन की, तो जो उन्होंने उसको देखा सारा कुछ, तो उन्होंने फिर आखिर में उसको कहा कि जी कि इसके जो दांतों में प्रॉब्लम है तो बताएं कि उसके दांतों में क्या प्रॉब्लम थी। तो उसमें हमने ये लिखा था कि जी उसको अमलगम की फीलिंग हुई थी। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, थोड़ी सी कहते हैं प्रॉब्लम करता है, और इस किस्म की हेलुसिनेशन आती हैं। अगर आप लोगों को भी आ रही हो तो आप समझें कि आपके दांतों में अमलगम फीलिंग हुई है। ठीक है, फिर सारे जो हैं लगता है सोए हुए हैं आप लोग। नो सर। ये मरियम मुस्तफ़ा जो है, ये इनका कैमरा खुला हुआ है कि क्या है, ये क्या मसला है बीबी आपका? ये सर कैमरा ऑफ है। अच्छा ऑफ है, तो ये काली सी स्क्रीन किस चीज की है? तो वो वैसी लगी हुई। अच्छा 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 ठीक है, मैंने कहा शायद दीवार की तरफ करके आप भी सो गई जाके। नहीं सर। अच्छा चलें, अदर स्टडीज ये हो गया जी। उसके बाद क्या आया, हायर बट एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ मर्करी फाउंड इन ब्लड एंड यूरिन ऑफ पेशेंट्स। हायर तो थे, कहते हैं जी मर्करी जो लेवल थे, जब उन्होंने यूरिन और ब्लड के सैंपल्स लिए और उनको चेक किया तो आम रूटीन से हायर वो कहते हैं लेवल ऑफ मर्करी मिले पेशेंट्स के अंदर जिन्होंने डेंटल अमलगम फिलिंग्स की हुई थी। दूसरे जो थे उन्होंने इस चीज़ों, दूसरी स्टडीज जो हुई उन्होंने कहा नहीं जी ऐसी भी कोई बात नहीं है, नॉर्मल लेवल्स थे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी एक बीमारी है, आप इसको देख सकते हैं, नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसको मेरे ख्याल से मैं रेड भी कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है जी। और साइकाइट्रिक डिस्टर्बेंसेस, वही जो हमने कहा कि जी उसको एलियंस नजर आ रहे हैं और फायरिंगें कर रहे हैं और गोलियां हो रही है, तो वो सारा कुछ जो है ना, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी आ जाती हैं थोड़ी सी। ठीक है ना, और साइकाट्रिक जो पोजीशन थी वो भी उनकी तरह सी खराब हो जाती हैं जिन लोगों के वो कहते हैं अमलगम होते हैं। अच्छा जी। उसके बाद सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशंस देयर, वहां पे वो कहते हैं जो ही हमने उसको रिमूव किया तो वो सिम्टम्स जो थी, जो ही हमने अमलगम फीलिंग खत्म की तो वो ठीक हो गए सारे। ठीक है जी। हालांकि वो कहते हैं दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनाब ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसी बात हो तो जब हमने उसको निकाला है तो ग्राइंडिंग जब हम करते हैं तो ग्राइंडिंग में तो मरकरी जो होती है वो तो उसको ज्यादा हो जाना चाहिए, उसका लोड ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि मरकरी जो होती है अनरिएक्टेड मरकरी अगर वहां पे पड़ी हुई है, जब आप ग्राइंड करेंगे तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होने के बाद वो मरकरी जो है वो तो सीधी सीधी ज्यादा चली जाएगी मरीज के जिस्म के अंदर। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं जरा ये देख के आऊँ, ये बाहर बहुत ही ज्यादा दरवाजा हमारा कोई खटखटा रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, जरा इस आदमी को भी देख लिया जाए। Abdullah, waya. صرت بي ولا كتبي ولا Sorry, tankare mashumanu tankare. دزي دا بيوكيا Dadina waya wasle da gina khala krasi. गिरत د बिजली तार ورکیا عبدالله دا وای پسې ماشومان را رواني. سرجی وای د څه په غم واختم. صبر کا سرجی ته چې سره گیټ کوئی بجلی کا تار دے دے ما کا اوس په ټول نیولې وی بیا به سم بالوي.
خو چې سرجي خپلونه سي Sorry? نشته ده تمو دی अरे हेलो उस्ताद जी अखकारी ना मखमख रागल है मुस यस सर हाँ। खैर जी बीबी क्या मसला है सो सर ये अब्दुल्ला कह रहा है कि गेट को एक बिजली का तार दे दें फिर कोई नहीं यार कर वो अभी सकेगा। वो असल में बच्चे लेके आए हैं कि जी ये इसको गाय को हमने नहलाना है। कल उन्होंने वो पता नहीं क्या एंटी लाइट शैम्पू है एक पता नहीं दूसरा साबुन ये वो ला के रखा हुआ है। तो अब वो मुझे आके वो कहने मुझे उसको नहलाना नहीं है। मैंने कहा अच्छा नहला भी लेते हैं क्लास खत्म कर लें फिर गाय को भी नहला लें। सर आफाक कह रहा है कि अलाउ कर दे प्लीज। किसको अलाउ करूं बेटा आफाक मेरे पास तो कोई नहीं है मेरे सारे अलाउ हैं। बस मैं हो गया हूँ सर, आपने कर दिया ना। अच्छा बेटा ये मीना बहार दुरानी का किस लिए खुला हुआ था क्या आप कुछ कहना चाह रही हैं No, sir. अच्छा किसी ने कुछ पूछा था क्या पूछा रहा था कोई लड़की थी कुछ कह रही थी नहीं शानदाना जानिस नहीं सर अच्छा चलें ये ले जी अच्छा जी क्या हुआ जी मरकरी रिलीज के जो कंसर्न थे अब जो है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर हम देखें तो वो अब कम हो गए हैं ठीक है जी ये अब मुझे नहीं समझ आई कि हुआ क्या ये ऊपर से नीचे कैसे आ गए तो पहले ऊपर गया हुआ था ये रमला जमान साहब अब आ रही हैं जी बीबी रमला आप क्या कर रही हैं आप बहुत लेट आ रही हैं आजकल अमलगम आपको मेरे ख्याल से नहीं पढ़ना चाहिए आप चाह रही जी सुन पा रही हैं इनकने सर इसको चलें अब जो है वो कहते हैं मरकरी रिलीज का जो कंसर्न है वो बहुत कम हो गया क्योंकि मरकरी रिलीज नहीं होती ठीक है जी क्योंकि अब नॉन गैमा 2 अलाइज हमारे पास आ गए हैं तो उसके अंदर चूंकि गैमा 2 होता ही नहीं है तो इसलिए मरकरी रिलीज का इशू ही नहीं रह गया तो अब ग्लोबल वेरिएशन जो है वो परसेप्शन ऑफ मरकरी टॉक्सिसिटी के ऊपर है कुछ लोग कहते हैं नहीं जी होती है कुछ कहते हैं नहीं होती बेसिक कंसर्न इसका जो था वो अनवांटेड एनवायरमेंटल इफेक्ट था ठीक है जी इसको भी मैं आपको थोड़ा सा वो कर लेता हूं क्या बात है ये क्यों नहीं आ रहा ठीक है ये बेसिक कंसर्न हमारा ये वाला था क्योंकि इससे वो कहते हैं ये पानी आपका सीवरेज में जाता है सीवरेज से फिर आगे जाता है आगे से और सारा हम चूंकि समुद्र में फेंक रहे हैं तो वहां पे वो मछलियां वगैरह खाती हैं तो ये वहां पे कंटेमिनेशन हो रही है वाटर की इसलिए तो हालांकि जो रेजन मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं कंपोजिट्स जो हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स इससे बहुत ज्यादा हैं लेकिन चूंकि वो पैसे वाले लोग हैं ये अमलगम वाले गरीब लोग हैं ये तो सोनारो वगैरह ने मिक्स करके बनाया हुआ था ना अभी तक जो सबसे अच्छा अमलगम आ रहा है वो इंग्लैंड में एक गोल्डस्मिथ है वही बनाता है बाकी सारे चाइना माइना और इधर उधर वाले लगे हुए हैं और उनकी क्वालिटी उसके बराबर नहीं पहुंचती किसी सेंस में एक मैंने बनाया था तो वो भी चूंकि मतलब एक छोटे से लेवल पे था गया है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान तक जाके बिका है लेकिन चूंकि उसकी क्वालिटी को वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसके अलावा फिर उसके बाद एकदम से अमलगम बहुत नीचे गिर गया मतलब लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया तो अब वो और मार्केट के साथ होता ये था कि पैसे आप नकद देंगे चांदी वगैरह खरीदेंगे चांदी भी उस जमाने में बहुत ऊपर चली गई थी तो जब आप बेचेंगे दुकानदारों को तो वो आपको उधार पे लेंगे आपसे तो वो फिर प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत ज्यादा बनी तो वो फिर मैंने बंद कर दिया वरना मेरा अपना अमलगम मैं खुद बना के बेचता रहा हूँ अच्छा आप लोग भी ये पढ़ के अमलगम बना सकते हैं उसके बाद जी कांटेक्ट डर्माटाइटिस और लिकनाइड या लाइकेनाइड रिएक्शन जो है वो हमने बता चुके हैं कि ये मरकरी सेंसिटाइज पेशेंट के अंदर हो सकते हैं
और होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आला बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी अभी तक कंटिन्यू ही चल रही हैं कि लिटिल डैमेज होता है अगर पेशेंट को, तो वो एक्सेप्टेड होता है। मतलब कोई ज्यादा प्रॉब्लम अगर उसको ना हो पेशेंट को, तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि पेशेंट को मतलब हल्की फुल्की, जिसको कहते हैं ना हमारी खारिश खुरक और आपकी खारिश एलर्जी, समझ आई? यस सर। ठीक है ना। तो अगर किसी को खुरक हो तो वो ठीक है, और अगर किसी को एलर्जी हो जाए तो वो काम खराब है। तो कंपाजिट के साथ चाहे जो मर्जी हो जाए, अगला बेचारे का होंठ सूज जाए, वो मैं कहता हूँ, और उसको जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएं, अच्छे खासे उसके डैमेज हो जाए सिस्टम, वो ठीक है। लेकिन अमलगम के साथ कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें मरकरी है। अच्छा जी, इसके अंदर यह है कि मरकरी का जो वेपर है ड्यूरिंग ट्राइचुरेशन, ट्राइचुरेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम मैनुअली उसको मिक्स करते हैं, उसको ट्राइचुरेशन कहते हैं। मरकरी को जब हम अमलगम जो पाउडर है उसके साथ मिक्स करते हैं, तो इस प्रोसेस को मैनुअली हाथ से जो हम मिक्स करते हैं इसको हम ट्राइचुरेशन कहते हैं। और अगर हम मैकेनिकल है तो वो भी ट्राइचुरेशन ही होती है, लेकिन वो मैकेनिकल मिक्सिंग में आ जाता है उसको। तो वो हमारे पास हैं मैकेनिकल मिक्सर, वो हम आपको दिखा देंगे, वो भी क्लिनिक में भी है, आपके हॉस्पिटल्स में भी है। ठीक है जी। कंडेंसेशन वही आपको बताया, जो हम उसको कैविटी में रख के प्रेस करते हैं उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और रिमूवल के लिए अभी हमने पढ़ा है कि जब हम उसको रिमूव करने के लिए कोशिश करते हैं तो उसको हम ग्राइंड करते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद अलावा वो कहते हैं सर्जरी के अंदर अगर मरकरी गिरती है, जब हम उसको मोलिंग करते हैं और उसके बाद हम स्क्वीजिंग करते हैं, कि उसके स्क्वीज आउट करते हैं, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मरकरी चली जाती है हमारे अमलगम में, तो वो अमूमन जब हम जोर से उसको झटका देते हैं दबा के, तो वो नीचे गिर जाता है हमारी सर्जरी में। हमारे जो क्लिनिक का जो फ्लोर होता है, सर्जरी उसको कहते हैं ना, इंग्लिश में क्लिनिक को आप सर्जरी कहते हैं, जो अंदर होता है। तो उसमें जब आप उसको प्रेस करके नीचे फेंकते हैं, तो वो बजाय ये कि किसी अच्छी जगह पे वो, मतलब किसी ऐसी जगह में जहाँ पे आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो नीचे गिर जाए, और नीचे फर्श पे एक मरतबा मरकरी गिर जाए, आप उसको उठा नहीं सकते। तो वो जो है वहां पे फिर क्या होता है, टेम्परेचर जो जो ऊपर होता जाता है, तो उसके साथ क्या होता है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी का उसमें ज्यादा होता जाता है। और एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन मरकरी, वही हमने आपको बताया, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसलिए इसको हमने क्या करना होता है, हमारे तो अब आजकल जितने भी क्लिनिक्स हैं वो बिल्कुल बंद होते हैं, वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है जी। तो मरकरी कंटेनिंग आइटम्स के बारे में वो कहते हैं कि हीट से परे रखना है आपने, और उसको वेल वेंटिलेटेड रखना है। और आजकल तो वैसे भी गर्मी है, ठीक है, अगर हमने एसी भी लगाया हुआ है तो एसी तो हमारा सिर्फ 5-6 घंटे के लिए लगता है ना, बाकी टाइम तो सारी जगह वो जो गर्म होती है, तो वेपर प्रेशर उसमें अच्छा खासा मेंटेन हुआ होता है। वो जब एसी लगता है फिर उसके बाद तक भी वो आधा घंटा पौना घंटा तो उसकी कूलिंग वूलिंग में जो लगता है, तो उसमें, या जब पेशेंट ज्यादा अगर हो जाए तो फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसमें भी वो मरकरी को तो बहुत मामूली टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही लिक्विड होती है, एक किस्म की मोल्टन कंडीशन में होती है, तो वहां पे तो वो बॉयल आउट ही कर जाएगी जरा सा भी टेम्परेचर ज्यादा हो। आजकल मेरे अपने क्लिनिक का जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 33-34 होता है, तो एसी लगने के बाद वो 30 के करीब कहीं पहुंचता है। अच्छा जी। तो वेंटिलेशन का भी कोई सिस्टम नहीं, तो जो ही एसी लगता है बंद सब कुछ। और अब इसलिए वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात हो, आपने वेस्ट जो होती है अपने जो मरकरी हो जो यूज करें, तो उसको पानी के नीचे रखना है, मतलब पानी में उसको करें। तो पानी के अंदर चूंकि रहेगा तो पानी में वो बॉयल आउट करके अगर हो भी जाता है तो पानी के अंदर रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। और या फिर केमिकल फिक्सेटिव सोल्यूशन यूज किया जाता है। और ये केमिकल फिक्सेटिव सोल्यूशन क्या होता है, ओरिजिनली ये हमारे
जो हम एक्सरे जिसमें हम करते हैं ना डेवलप, तो जो फिक्सर हमारा डेवलप होता है एक्सरे का, ये वो होता है फिक्सेटिव सोल्यूशन केमिकल। उसमें अगर फिक्सर के अंदर रखें, ये ठंडा होता है काफ़ी। अगर कभी आप में से किसी का आना हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा फिक्सर सोल्यूशन के अंदर, या कॉलेज में जाएं तो फिक्सर के अंदर उंगली मार के देखें, बाकी टेम्परेचर बाकी एरिया से वो ठंडा होता है फिक्सर सोल्यूशन। तो वो जो है उसमें आप अमूमन रखा जाता है, और ऑब्वियसली सील्ड कंटेनर में रखा जाता है। सील नहीं रखेंगे तो फिर तो वो मसला ख़राब होगा ना, जब सील नहीं होगा वो, तो एयर कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज अभी तक चल रही हैं, और ये तीर साहब ज़्यादा आगे आगे थे, इनको ज़रा सा क्या है जी, ये बहुत अच्छे भाई, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। चल भाई, अच्छा जी जी। अब ये जो है, ये मैं पहले आपको एक चीज बता चुका हूं कि नेवर एवर यूज बियर हैंड टू हैंडल एनी डेंटल मटेरियल। किसी भी डेंटल मटेरियल को आपने कभी भी अनप्रोटेक्टेड हैंड्स के साथ टच नहीं करना, क्योंकि इसमें अब ये देखें, ये इसमें आ गया है, इसमें क्या बाकी भी सारे केमिकल्स हैं, और केमिकल्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय स्किन, तो वो आपकी स्किन के थ्रू अंदर जा सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि एक्सपोजर डेंटल पर्सनल्स का मर्करी वेपर में बहुत ज्यादा है, लेकिन आज तक कोई मरा नहीं है या बीमार नहीं हुआ इस मर्करी वेपर की वजह से, ये भी ध्यान में रखें। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि कोई मरेगा नहीं, कोई मर भी सकता है। तो उस एक को बचाने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं कि वो एक कहीं मर ना जाए। अमूमन सर हम हमारा मार मसला देंगे, जी, हम मार देंगे। ये एक की तो टेंशन ना ले। अल्लाह खैर करे। नहीं नहीं, इससे कोई नहीं मरने वाला। लोग, आपको पता नहीं, हकीम जो है मरकरी खिला देते हैं लोगों को, उससे कोई नहीं मरता। तो अब ये तो कोई मसला ही नहीं है। यस सर। सर वो एक चाइनीज वो था, एम्परर था सर, क्वीन शी होंगबी था या पता नहीं कौन था सर, वो मरा था मरकरी खाने से। तो वही कह रहा हूँ ना, तो मतलब हम डेंटिस्ट्री में तो खिलाते नहीं है ना किसी को, तो इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और आजकल तो और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ गई, हम आपको बताएंगे कि इसमें बड़ा जबरदस्त सिस्टम हो गया। अब वो मरकरी रही नहीं है कि जो जो निकालने, जो मैनुअली हमने ऐड करनी होती थी, अब तो प्री डिटर्मिन और प्री वेड हमारे पास आ जाता है कैप्सूल के अंदर, उसी को हमने मिक्स करना होता है बस, ठीक है जी। तो अगर कोई है भी तो जनरल पॉपुलेशन के साथ ही है वो जो सिस्टम है, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है, ये एक रीएश्योरेंस देता है कि मर्करी टॉक्सिसिटी जो है ये कोई इतनी खास डेंटिस्ट्री में वो नहीं करती, लेकिन चल रही है। नाउ जी,